हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 12। और इसमें स्टडी किया था हमने पिछले वीडियो में एम्पियर सर के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका बहुत ही बड़ा इस्तेमाल है। काफ़ी बड़ा इन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह अगर बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेकर के और हम अगर उसको किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर ये जो कंडक्टर है ये एक अपने ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसको लगेगा कि जो दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड है जो मेरे आजू बाजू कहीं तो है, वो मुझे या तो धक्का दे रहा है या वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। या तो मुझे धक्का दे रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब वो कुल मिलाकर के मेरे ऊपर एक क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम यहाँ पर ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो ये फोर्स अप्लाई किया जाएगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और कौन से डायरेक्शन में। जैसे आप अगर फैन ऑन करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपका फैन किसी एक डायरेक्शन में चलता है ना, उल्टा थोड़ी चलता है। तो यानी कि उसके ऊपर फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है कि वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे एम्पियर सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका यही सब इस्तेमाल है। और कितना बड़ा इस्तेमाल है कि वॉशिंग मशीन आज जो कपड़े धो देता है, ठीक है, कपड़े साफ कर रहा है, अब उधर खाना भी बनता रहेगा और इधर कपड़े भी साफ हो गए, ठीक है। तो कपड़े जो धुल रहे हैं उसमें वॉशिंग मशीन जो है वो घूम रहा है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एम्पियर सर के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। उसी का एक एप्लीकेशन है। जो फैन घूम रहा है, जो मिक्सी घूम रहा है, तो ये जो मूवमेंट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, जैसे कि वही कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो उसको मूव कर दिया जा रहा है ना, उसको घुमा दिया जा रहा है, मूव करवा दिया जा रहा है। तो वो जो एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फैन में, वॉशिंग मशीन में, मिक्सी में, इन सब जगहों पर जहाँ भी घूमने की जरूरत होगी वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात ये है कि जो ये फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाएगा। इस डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट आए, टेंटेडन है ना, वो साइंटिस्ट कौन है, वो है फ्लेमिंग्स, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एंड्री मैरी एम्पियर ने बताया फोर्स के बारे में कि फोर्स अप्लाई होगा। अब इन्होंने बताया, लेकिन वो फोर्स जो अप्लाई होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन बताने के लिए हमारे सामने कौन आए, फ्लेमिंग, सर फ्लेमिंग, है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान रखना कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, आपने राइट हैंड में क्या पढ़ा था, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड, ये राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। लेकिन अब आपको राइट हैंड को उठा करके पैक कर देना है, राइट हैंड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेमिंग सर ने बोला है कि आप अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करिए और आराम से बहुत चुटकियों में फटाक से डायरेक्शन पता कर लीजिए कि भाई कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड का ही इस्तेमाल करना है। ये बात एकदम याद रखना कि लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है। अब इन्होंने क्या बताया कि आपके जो ये तीनों, ये जो फिंगर है, ठीक है, ये हमारा थंब है, ये हमारा फोर फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। इन्हीं तीनों फिंगर का हमको इस्तेमाल करना है और इन तीनों फिंगर को हमको एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर रखना है। जैसे मेरा ये वाला फिंगर इस फिंगर के क्या है, 90 डिग्री पर, मेरा ये वाला फिंगर इस फिंगर के क्या है, 90 डिग्री पर। तो परपेंडिकुलर रखना है और इसको कहीं से भी आप इसको मूव नहीं कर सकते। मतलब इसका जो परपेंडिकुलर आपने सेट कर दिया ना, इसको आप ऐसा समझो कि ये एक मशीन है, मतलब कोई ये प्रोजेक्ट था जिसको आपने सेट कर दिया, इसको आप मूव नहीं कर मतलब घुमा तो सकते हैं, है ना, लेकिन इसको घुमा नहीं सकते, इसको पास पास नहीं कर सकते, इसको पास पास नहीं कर सकते। ये इस शेप में अब हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, अमर हो गया। अब ये इसी शेप में रहेगा, ठीक है, है ना, ये इसी शेप में रहेगा, ये शेप ऐसा ही रहेगा। मतलब सब कुछ होगा, ठीक है। आपका हाथ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, ठीक है। आप डांस भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी करेंगे, है ना, छैया छैया कुछ भी आप डांस कर रहे हैं, लेकिन ये आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का। ओके, तो ये क्या है हमारा, ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी इतनी बातों हमको समझ में आ गई कि अपने हाथ को कुछ ऐसा बना लो, हाथ को हथियार बना लो, यही हथियार आपको डायरेक्शन बताएगा। अब इन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारा हैंड है ना, हर फिंगर पे आप बना लो कि कौन और क्या बताएगा, क्योंकि तीन चीजें हैं, ठीक है। तो
कौन क्या बताएगा। तो देखो ये पहला जो है ना, पहला ये बताता है, थंब जो है ना ये बताएगा फोर्स। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फोर्स, है ना, यही आपको बताएगा कि किधर की तरफ फोर्स लगने वाला है। ओके, और ये वाला जो आपका फिंगर है, ये वाला, ये आपको क्या बताता है, तो ये आपका फिंगर बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि M और F। ओके, ये क्या बताएगा आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। आप B भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर MF लिखा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। और ये वाला जो होगा हमारा, ये कौन से डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या होगा, करंट, है ना, जिधर करंट जाएगा, करंट को मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये करंट को बताने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों फिंगर कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। ये कहता है कि भाई मुझे ना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने माइंड को आई लव यू बोलूँ। ठीक है, मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपने माइंड को आई लव यू बोलूँ। मुझे फोर्स मत करो F कि मैं अपने माइंड को आई लव यू बोलूँ। मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपने माइंड को आई लव यू बोलूँ। मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपने माइंड को आई लव यू बोलूँ। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा रेडी। अब हमारा पूरी तरह से ये मशीन रेडी है डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, अपने फिंगर को हम अगर ऐसे रख लेते हैं, देखो कुछ ऐसा, अब जितना बनाने आया है मैंने बनाया है। देखो इसमें क्या है, ये थंब है ना, ये जो है ये देखो कुछ ये बाहर की तरफ आ रहा है। ये थंब जो है ये देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये फोर्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ कुछ ऐसे, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, कुछ ऐसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये करंट बताएगा, और ये क्या बताएगा आपको, थंब जो है ये फोर्स बताएगा। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड रूल है, और डोंट डिस्टर्ब योर परपेंडिकुलर फिंगर। इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इन तीनों फिंगर को हमको एक दूसरे के क्या रखना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रखना है। ठीक, तो बच्चों हमने आज स्टडी किया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब ज़रूरत है क्वेश्चंस करने की। जब तक हम इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमको ये पता नहीं पड़ेगा कि हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कैसे करना है। देखिए उसके लिए आपको क्या किया जाएगा कि आपको दिया रहेगा डायरेक्शन, है ना, कि भाई करंट इधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स बताइए। तो आपको बस क्या करना है, करंट को करंट के डायरेक्शन में, इस फिंगर को करंट जिधर दिया रहेगा करंट, तो करंट की तरफ कर दो। कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको कर दो। और ये जो होगा हमारा, ये फिर बताएगा कि फोर्स किधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि इन तीनों को जगह जगह से रखना है ना, बस तीनों को जगह जगह से रख दो, अपने आप ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा कि कौन फोर्स हमारा किधर की तरफ लग रहा है। तो आपको फोर्स पूछेगा, कहीं भी ऐसे ऐसे लाइन खींच कर दे देगा और कहेगा कि इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और इधर करंट जा रहा है, तो फोर्स किधर जा रहा है। आपके लिए फोर्स क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देगा, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़े हैं। ये क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक आप इस चीज़ को एकदम याद रख लीजिए, है ना, जो मैंने आपको बताया कि आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं अपने माइंड को आई लव यू बोलूँ। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं अपने माइंड को आई लव यू बोलूँ। ये बात हमको किसने बताया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने। तो ये चीज़ यहाँ पर बस ये पूरा समझ लीजिए। ठीक है, अपने हाथ पर इसको बना लीजिए कि ये चीज़ हमको याद रहे कि कौन कहाँ है, और बस उसके बाद हमको क्या करना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरीके से फोर्स पता करना है, कि फोर्स बाहर की तरफ है ना, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है, किधर की तरफ जा रहा है फोर्स, वो हम पता करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।